दोस्तों वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान से जुड़े प्रश्नों पर। संविधान की यह 10वीं क्लास है। सभी प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न आने की प्रत्येक एग्जाम में पूर्ण संभावना होगी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 550। दोस्तों आंसर में है ऑप्शन सी 500। अब इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 में यह प्रावधान है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में न्यूनतम 60 तथा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों कुछ राज्य में ये अपवाद भी हैं, इससे कम भी हैं, इसके बारे में आगे बता देंगे। प्रश्न नंबर 2, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। कौन करता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। आंसर में है ऑप्शन सी भारत का निर्वाचन आयोग। अब इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 324 के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग के पास है। प्रश्न नंबर 3, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं है। आंसर में है ऑप्शन बी 25 वर्ष। अब इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 173 का ख के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? आंसर ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 3 माह। आंसर में है ऑप्शन बी 6 माह तक। प्रश्न नंबर 5, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी मुख्य सचिव द्वारा, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा द्वारा। आंसर में ऑप्शन डी राज्य विधानसभा द्वारा। इसके बाद देते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण अनुच्छेद 164 का 5 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। प्रश्न नंबर 6,
वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्य में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? द्विसदनीय विधायिका मतलब है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हों। ऑप्शन ए 5 वर्ष, सॉरी, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। आंसर में है 5, ऑप्शन ए। इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 1956 में मात्र 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तथा कर्नाटक राज्य में विधान परिषद थी। प्रश्न नंबर 7, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल द्वारा। आंसर में है ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल द्वारा। प्रश्न नंबर 8, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 162, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी अनुच्छेद 167। आंसर में है ऑप्शन डी अनुच्छेद 167। प्रश्न नंबर 9, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिल्ली। आंसर में है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब इसके बारे में देखते हैं। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वह 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। प्रश्न नंबर 10, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन ए भारत की समेकित निधि से, ऑप्शन बी राज्य की समेकित निधि से, ऑप्शन सी भारत की आकस्मिकता निधि से, ऑप्शन डी राज्य की आकस्मिकता निधि से। आंसर में है ऑप्शन बी राज्य की समेकित निधि से। इसके बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 202 का 3 का घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित समेकित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112 का 3 का घ के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य के समय की निधि से दिया जाते हैं और इनकी पेंशन जो दी थी भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। प्रश्न नंबर 11, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि से, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि से जहां उसने अंतिम सेवा की, ऑप्शन सी विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां उसने सेवा की, ऑप्शन डी भारत की आकस्मिक निधि से। आंसर में है भारत की संचित निधि से, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12,
जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 230, ऑप्शन बी अनुच्छेद 231, ऑप्शन सी अनुच्छेद 232, ऑप्शन डी अनुच्छेद 233। आंसर में है अनुच्छेद ऑप्शन डी अनुच्छेद 233। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 13, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। आंसर में ऑप्शन बी अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्तीय स्रोतों का वितरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन स्थायी न हो तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनर्विलोकन हो और समायोजन किया जाए। प्रश्न नंबर 14, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची में। आंसर में है ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। अब इसके बारे में देखते हैं। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु संघ व राज्यों के कानूनों में अंतर्विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। अगर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाए, दोनों में विरोध हो कानून का आपस में, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। प्रश्न नंबर 15, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 6वीं, ऑप्शन डी 9वीं। आंसर में है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 7वीं। इसके बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए तीन सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको भी पढ़ते रहें। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 10 में, ऑप्शन बी भाग 11 में, ऑप्शन सी भाग 12 में, ऑप्शन डी भाग 13 में। आंसर में भाग 11, ऑप्शन बी 11 में। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संसद। आंसर में है ऑप्शन डी संसद में अवशिष्ट शक्तियां हैं।
प्रश्न नंबर 18, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 262 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 264 के अनुसार, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265 के अनुसार। आंसर में है ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 के अनुसार। अब इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। प्रश्न नंबर 19, कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी आंसर में राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 20, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी सरकारी संकल्प द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। आंसर में है दोस्तों ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा। अब इसके बारे में देखते हैं। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम में 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया। 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न की आंसर की नीचे दी गई है पीडीएफ के, और पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लें, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दें और आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।